नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सामान्य अध्ययन में आप लोगों का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। अपनी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होते हैं और इनकी कितनी कैटेगरी हैं। उसको मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके कार्य क्या क्या होते हैं, अर्थात ये हमारे शरीर में क्या करते हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। और अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस पर सामान्य विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हर रोज़ मिलती रहेंगी, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप लोग ज़रूर नोट करना। तो पहला कार्य ग्लूकोज के रूप में, अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। ध्यान देना इस बात पर। दूसरा, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के रूप में कोश कला और संयोजी उत्तकों की रचना करने में ये पार्टिसिपेट करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। तीसरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टार्च के रूप में ये संचित ईंधन का काम करते हैं। चौथा कार्य वसा यानी फैट, वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करते हैं। ठीक है। और इसका जो अगला कार्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आरएनए और डीएनए के घटक भी होते हैं। सेलुलोज के रूप में ये पौधों की कोश, जो पौधों में कोसा भित्ति होती है, ठीक है, सेलुलोज के रूप में ये उस कोसा भित्ति को बनाते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको बड़ा समझ में आ रहा होगा। एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपके मन में शंका होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डाउट, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका पूरा उसका रिस्पॉन्स करूँगा। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर रोज़ आपको ये वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मैं इसकी अब अगली जो है कार्य बताता हूँ आप लोगों को। दूसरा, जो इंडिया में स्पेशली हम लोग भोजन करते हैं ना, यानी जिसको हम कहते हैं भारतीय भोजन। तो इस भारतीय भोजन में जो शर्कराएँ होती हैं, शर्कराएँ यानी शुगर्स जिसको हम कहते हैं, यानी भारतीय भोजन में शर्कराओं और अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है वो लगभग 65% होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, 65% तक होती है। अब एक बात मैं यहाँ आपको और ध्यान से बताना चाहूँगा कि जो शुगर्स के रोगी होती हैं, यानी जो मधुमेह जिसको हम कहते हैं, शुगर को, जो मधुमेह के रोगी होते हैं, ठीक, भोजन में मिठास के लिए सैक्रिन का उपयोग करते हैं। और ये जो सैक्रिन होती है एक कृत्रिम और शर्करा से कहीं अधिक मीठा पदार्थ होती है, परंतु शर्करा नहीं होती। ठीक है, इस बात का ध्यान देना आप लोग। मधुमेह के रोगी भोजन में मिठास के लिए सैक्रिन का प्रयोग करते हैं। सैक्रिन एक कृत्रिम और शर्करा से कहीं अधिक मीठा पदार्थ होता है, परंतु शर्करा नहीं होती है। इस बात को आप लोग जरूर नोट कर लेना। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित उसके कार्य क्या क्या होते हैं उससे रिलेटेड जानकारी। चलिए अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।